5 साल का वर्क परमिट या केयर वीज़ा जो 3 साल का और 5 साल का, इस नाम पे लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हुए हैं यूके के अंदर। काफ़ी लोग आए भी हैं अब्रॉड से। कुछ लोगों के अंदर साथ जो है वो फ्रॉड पाकिस्तान से ही हो गया, कुछ लोगों को यहाँ पे आने के बाद उनके साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये जो टोटल एक राउट है जो 5 साल का जो वर्क परमिट के नाम पे आजकल यूके का बिक रहा है और लाखों लाख रुपया एजेंट्स जो हैं वो इसके चार्ज कर रहे हैं, इसके बारे में पहले गवर्नमेंट ऑफ यूके को नहीं पता था, लेकिन अब गवर्नमेंट को भी पता चल गया और गवर्नमेंट की जो लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं यूके के अंदर, उन्होंने इसके ऊपर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। तो आज इस वीडियो में पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि 5 साल वर्क परमिट या जो केयर वीज़ा होता है ये असल में है क्या, इसकी क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, किस तरह से एजेंट्स जो हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं और यूके आने से पहले किन लोगों के साथ किस तरह से फ्रॉड हो जाता है और जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं उनके साथ किस तरह से फ्रॉड हो रहा है और जो गवर्नमेंट ने अभी इस पे एक्शन लिया है उस एक्शन के नतीजे में जो लोग यूके में आ चुके हैं जो ऑलरेडी इस केयर वीज़ा के ऊपर है उनके साथ क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई कंपनी यूके के अंदर रजिस्टर्ड है और आपको वो जॉब देती है और जॉब के साथ वीज़ा देती है तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि वो कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड है, लोग ये समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड भी हो यूके के अंदर, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो जो आपको वीज़ा या जॉब दे रही है वो कितना अरसा लंबी चलेगी। क्योंकि यूके के अंदर कंपनी रजिस्टर कराना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। मैं भी यहाँ पे घर में बैठे हुए 12 पाउंड लगते हैं और अभी 2 मिनट के अंदर कंपनी रजिस्टर करा सकता हूँ। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना कोई मसला नहीं होता। लोग समझते हैं पता नहीं रजिस्टर्ड कंपनी है, फलानी एड्रेस पे है और उनके पास लाइसेंस है, ये वो, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता दूं कि जो वीज़ा लोगों को मिलता है वो जॉब की बेस पे मिलता है। यानी पहले आपको वो लोग एक स्पॉन्सरशिप लेटर देते हैं जॉब मिलने के बाद। उस स्पॉन्सरशिप लेटर का मतलब ये होता है कि आपको वो एक जॉब देते हैं, उस जॉब की बेस पे आपका लगता है वीज़ा। यानी आपको असल में होता ये है सादे लफ्ज़ों में कि एक जॉब ऑफ़र की जाती है और उस जॉब की बेस पे आप यूके आते हैं और आपको कोई, लोग कहते हैं कि आज़ाद वर्क परमिट है, तो आपको वही जॉब यहाँ पे यूके में आने के बाद करनी होती है जो जॉब आपको पाकिस्तान से ऑफ़र की जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये है 5 साल वर्क परमिट, आज़ाद वीज़ा है, यूके में जाके जो मर्ज़ी करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन ऐसा रूल नहीं है। रूल ये है, लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी ख़ास जॉब पे आ रहे हैं और आपने वही जॉब यूके के अंदर करनी है, कोई और जॉब करना आपको इजाज़त नहीं है। क्योंकि आपको इजाज़त नहीं है तो फिर आपको कोई और जॉब मिलती भी नहीं है, कोई भी कंपनी आपको वो जॉब देती नहीं है। क्योंकि जिस भी कंपनी में आप यहाँ पे आने के बाद जॉब अप्लाई करेंगे तो वो कंपनी देखेगी यार इसके पास राइट टू वर्क नहीं है, ये यहाँ पे यूके के अंदर काम नहीं कर सकता, इसको सिर्फ वही काम करने की इजाज़त है जिसकी जॉब पे ये यहाँ पे आया। उसमें केयर वर्कर वीज़ा होता है, कुछ लोग कंस्ट्रक्शन की जॉब पे आते हैं, कुछ लोग इस तरह बहुत सारे मतलब फ्रॉड हो रहे हैं। कंपनीज जो है पुरानी बनी हुई है, कुछ 3 साल पुरानी कंपनी है, कोई 5 साल पुरानी कंपनी है, कोई 10-10 साल पुरानी कंपनियाँ भी हैं यहाँ पे, जो इस तरह करके लोगों से पैसे लेके एजेंट्स के थ्रू जो आप लोगों को जॉब्स और वीज़ास दे रहे हैं। लेकिन उसमें फ्रॉड गया है। अब इसमें फ़्रॉड दो किस्म के हैं। एक तो पाकिस्तान से लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है कि भाई बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम तुम्हें वीज़ा ले देंगे, तुम हमें इतनी पेमेंट कर दो। कोई कहता है जी 10 लाख 15 लाख शुरू में लेंगे, बाकी 50 लाख बाद में लेंगे। इस तरह करके बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया है। मैं कहता हूँ कोई 60-70% लोगों के साथ पाकिस्तान में ही फ्रॉड हो जाता है। यानी वहाँ पे जो उनका एजेंट होता है वहीं पे पैसे लेके अगल बगल कर देता है और वो आपको कहता है कि जी अभी टाइम लग रहा है, अभी 2 महीने लगेंगे, अभी एक हफ़्ता, अगले हफ्ते आ जाएगा, अगले मंडे को आ जाएगा आपका लेटर, ये वो कॉस एक लेटर होता है जिसके लोग वेट करते रहते हैं, जी अगले हफ्ते आ जाएगा, अगले महीने, तो वो उनका आता ही नहीं है। कितने ही लोग हैं जो 6-6 महीनों से कॉस का वेट कर रहे हैं और मुझे कितने ही लोग क्वेश्चन करके पूछते हैं कि अब्रार भाई कॉस का प्रोसेसिंग टाइम क्या है। भाई कॉस का प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 20 मिनट होता है। 20 मिनट के अंदर अंदर आपका कॉस्ट जो है उसी टाइम जनरेट होके उसी टाइम आ जाता है। लेकिन जो एजेंट्स हैं क्योंकि उन्होंने फ्रॉड करना है तो आपको कह रहे हैं अगले हफ्ते आ जाएगा, अगले महीने आ जाएगा, 2 महीने बाद आ जाएगा। तो इस तरह आपको एक उन्होंने लारा लगाया होता है। दूसरी किस्म का फ्रॉड उन लोगों के साथ होता है जो लोग यूके आ जाते हैं, जिनको कॉस्ट मिल गया और वो यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आने के बाद उनके पास जॉब नहीं है। अब उनको दो तरीके बताए गए होते हैं। उनको पीछे से या तो बताया गया था आपने वहाँ पे जाके केयर की जॉब करनी है, या फिर उनको ये बताया जाता है कि आपने वहाँ पे जाके कोई भी जॉब करें, आपकी अपनी मर्ज़ी की, आप आज़ाद हैं, आपने केयर की जॉब नहीं करनी। ये दोनों ही बातें यहाँ पे आके फ्रॉड साबित होती हैं। यहाँ पे कितने ही लोग आए हुए हैं जो कहते हैं जी 3-3 4-4 महीने हो गए हमें और अभी तक हमारी जॉब नहीं स्टार्ट हुई। केयर की जॉब जिसका उनसे वादा किया गया था, कंपनी कह रही है हमारे पास काम नहीं है। और मैं आपको बताऊँ यूके में केयर की जो पहले शॉर्टेज होती थी, अभी केयर वालों की कोई शॉर्टेज नहीं है। यूके के अंदर केयर वर्कर्स की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि केयर के इतने लोग आ चुके हैं, जो उनकी ज़रूरत थी वो तकरीबन तकरीबन फुल हो चुकी हुई है। तो अभी जितने भी लोग आ रहे हैं जिनको जॉब का झांसा दिया भी जा रहा है, वो मोस्टली 99% उसमें से वो फ्रॉड है, क्योंकि वो आपसे एजेंट्स हैं, वो आपसे चार्ज कर रहे हैं।
वैसे जो केयर वीज़ा की जो ऑफिशियल फ़ीस है वो बहुत ही कम है, वो 500 पाउंड होती है या शायद इससे भी कम, लेकिन एजेंट्स चार्ज कर रहे हैं 20,000 पाउंड, 22,000 पाउंड, 30,000 पाउंड तक भी मैंने सुना है कि लोग पे कर रहे हैं और एजेंट्स उनसे पे चार्ज कर रहे हैं। अब जो लोग यहाँ पे आ जाते हैं इस वीज़े के ऊपर, तो उनको क्योंकि यहाँ पे केयर की जॉब जिस पे वो आए थे वो तो उनको मिल नहीं रही और कोई और जॉब करने की उनको इजाज़त ही नहीं है। तो जब वो किसी और के पास जॉब करने के लिए जाते हैं, जब किसी जॉब में अप्लाई करते हैं, तो उनको वो जॉब से डायरेक्ट फ़ौरन से पहले रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि जब उनका राइट टू वर्क चेक होता है तो उनके पास काम करने की इजाज़त ही नहीं है, उनको इस काम के अलावा वो कोई भी और काम नहीं कर सकते। तो ये माइंड से आपने निकाल देना है कि आप आज़ाद वीज़े पे आए हैं तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। अब फिर केयर वीज़ा वाले करते क्या हैं, जो लोग यहाँ पे आ जाते हैं उनको जॉब तो अपनी मिलती नहीं है, फिर वो यहाँ पे इलीगल तरीके से छुप छुपा के किसी के साथ काम करते हैं कैश पे। अब जो कैश पे काम करते हैं उनको बहुत ही कम अपनी मर्ज़ी की तनख्वाह देते हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि वो उनकी तनख्वाह लेके भाग जाते हैं। लोगों ने 3-3 महीने 4-4 महीने से लोगों को सैलरीज ही नहीं देते, उनकी मर्ज़ी है वो दें ना दें, आप उनके रहमो करम पे होते हैं और आप शिकायत भी नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद इलीगल होते हैं। और बहुत सारे लोगों को इस रियलिटी का पता ही नहीं होता, जो पाकिस्तान से जब यहाँ आते हैं तो यहाँ आने के बाद उनको पता चलता है कि ये रियलिटी हमारे साथ यहाँ पे हो क्या गया है। तो जैसे भाई पाकिस्तान में तो हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ ये सीन नहीं होता कि राइट टू वर्क और कौन बंदा कौन सा काम करेगा, वहाँ तो जो मर्ज़ी काम करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो किसी के मैकडोनल्ड में आप जॉब कर लें या आप कोई भी काम बिज़नेस कारोबार स्टार्ट कर लें, वहाँ यहाँ पे वो चीज़ें नहीं होती, क्योंकि यहाँ पूरे लॉ रेगुलेशंस होते हैं और पूरा एक तरीके के साथ एक सिस्टम के थ्रू आपको जॉब मिलती है।